Welcome to PK Share Bazaar YouTube channel. Please watch complete video. If video is helpful, don't forget to like, पीके शेयर बाज़ार चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है बीच बीच में, बट वो हमारा एक तरह से मान लीजिए कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। प्रॉपर कभी अपलोड किया कभी नहीं किया, क्योंकि जो हमारे क्लासेस होते हैं उसके। तो अभी मैं आपको एक सीक्वेंस वाइज एक जो स्टॉक मार्केट के बारे में है उसके बारे में मैं आपको 1 to 1 एक एक करके एक एक पार्ट में डिवाइड करके, कई सारे पार्ट में डिवाइड करके उसको मैं बना रहा हूँ। तो उम्मीद है मतलब ये आप लोगों को पसंद आएगा वीडियोस। काफ़ी चीज़ें लर्निंग आपको सीखने को भी मिलेंगी। ठीक है, तो आज जो हमारा जो पार्ट 1 इस सीरीज़ का, एक तरह से आप मान के चलिए स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा एक सीरीज़ चलेगा मेरा। तो इस सीरीज़ का जो सबसे पहला पार्ट है वो हम उस पर वो डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, देखो लाइफ में क्या है कि हम कुछ भी कर रहे हैं या स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, या मान लो पढ़ाई नहीं किया वैसे ही कहीं जाके धीरे धीरे बड़े हुए फिर कहीं जॉब करने। तो हर एक का मकसद होता है पैसे कमाना। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो पैसे, क्योंकि देखो हर चीज़ पैसे पे ही डिपेंड है। ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, व्यवहार है और भी चीज़ें हैं, मानते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मतलब ये मान के चलिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शेयर बाज़ार जो स्टॉक मार्केट होता है वो एक तरह एक ऐसी मतलब प्लेस है जहाँ पे आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, अगर लर्निंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि हाँ आप जस्ट सिंपल किसी ने बता दिया भाई ऐसे इसको लेना है, ऐसे करना, बाई करना, ऐसे सेल करना, बस आप उसमें रेंडमली बाई करना सेल करना शुरू कर दिए तो उसमें क्या लॉस होता है। तो आप एक बेसिक तरीके से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, पैसे को कहाँ पे लगाना चाहिए, कितना मार्केट में लगाना चाहिए। ठीक है, और मतलब और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या मेथड होते हैं जहाँ जहाँ हम अपने जो हम मनी कमा रहे हैं, जो अब सैलरी आ रही है या बिज़नेस से जो पैसे कमा रहे हो, वो कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैनल में अगर मैं कोई स्टॉक के बारे में नाम लेता हूँ या किसी चीज़ का ऐसा कुछ लेता हूँ तो आप उसको एजुकेशनल पर्पज़ से ही समझना। ठीक है, हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोल रहा हूँ तो अब जाके उसको बाई से लिया करना शुरू कर दो। ओके, और मेरा एक व्हाट्सएप पे चैनल है और जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। वहाँ पे मैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं या इकोनॉमिक्स बिजनेस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होते हैं, जो डेली मैं उसमें अपडेट करता रहता हूँ। और मार्केट के क्या कंडीशन है, क्या सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो आप चाहो तो ये लिंक दिया हुआ है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और बाकी देखिए कोशिश कर रहा हूँ द बेस्ट अपने तरफ से करने का। तो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, कुछ लगे कि हाँ अलग है और अलग तरीके से बताया गया है, समझाया गया है, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थोड़ा ये थोड़ा जो आपको मैं इतना टाइम दे रहा हूँ उसका थोड़ा सा आपका बस इतना हेल्प चाहिए आप लोगों से। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा आपको चीज़ें बताने को, समझाने को। तो आज का जो हम टाइटल जो हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, पैसे कमा रहे हो आप। ठीक है, आपने पढ़ाई किया, स्टार्टिंग से लेकर स्टडी किया। ठीक है, इतने लेवल पे आए, पढ़ लिख के बड़े हुए। ठीक है, आप पैसा कमाना शुरू किए, बट उस पैसे को कमा के जो अर्निंग किया उसको कैसे संभालना है, हमें उसको कहाँ रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, कितना इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, उन सब चीज़ों को जो मेथड होता है उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, यानी कि अपने जो मनी को उसका जो मैनेज करना पूरा तरीके से। ठीक है, तो एक सिंपल तो अगर डेफिनेशन में देखेंगे तो मनी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग योर फाइनेंसेस इंक्लूडिंग हाउ योर बजट, सेव, इन्वेस्ट, स्पेंड एंड सेट गोल। मतलब आपने जो पैसा सैलरी के थ्रू
या बिजनेस के थ्रू जो भी पैसा कमाया है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कितना आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने खर्चे कर रहे हो, ठीक है, क्या गोल है कमाने का, वो सारी चीज़ें जो हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक मार्केट के लिए या शेयर बाज़ार के लिए या ऐसे आप लाइफ में कुछ भी किसी चीज़ के लिए, तो उन चीज़ों को सीखने के लिए पहले आपको ये जो हमारा पहला जो पार्ट है ये बहुत ज़रूरी है, इसको देखना समझना। इस उस पे बहुत मतलब सारी चीज़ों को एक एक करके पॉइंट को देख लेना, ऐसा नहीं कि आप स्किप करके धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। हाँ, पता है कि बहुत से लोग एडवांस नॉलेज है, जानकारी है, लेकिन है मैं ये कोशिश करता मतलब इसमें आप देखोगे वीडियो में तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, आपको मेथड मिलेगा। ठीक है, तो जो हम अपने मनी को जो मैनेज करने वाले हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, पहले क्रिएट योर बजट, अपना बजट बना लो। लाइक से क्या करना है, लाइक एड मंथली इनकम, आपका मंथली इनकम क्या है, आपका एक्सपेंसेस क्या है, सेविंग क्या है। मान लीजिए आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस में भी पता रहता है कि भाई ये सीज़न में हमारा इतना पैसा आता है, इस सीज़न में हमारे इतने पैसे आते हैं। ठीक है, या कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस पर एक गेस रहता है कि हाँ इतना हम कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप मतलब इतना हमारा इनकम होगा या इतना लॉस हो मतलब इसमें इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, इतने इनकम में इतने प्रॉफिट होगा तो उसमें इसको कैसे हमें लगाना है, तो वो सब चीज़ें एक हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, प्री प्लान वर्क बनाना पड़ेगा। तो बहुत से आप सीट आपको मिल जाएंगे, एक्सेल सीट मिल जाएगा। ठीक है, जो तो पढ़े लिखे हैं, जो एक्सेल को चलाना आता है तो गूगल में सर्च करके आप जर्नल डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको सारा सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, उसमें आप लिख सकते हो। या नॉर्मली जो नहीं जैसे हम पहले करते रहते थे यार, हमें जब सिस्टम नहीं था तो हम लोग क्या करते थे कि अपना एक डायरी बना लेते थे, डायरी में अपना प्लानिंग कर लिख देते थे कि भाई इतनी इतनी इनकम इतना हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इतना हमें यहाँ पे खर्चा करना है, या फला आदमी को इतना देना, फला ये करना वो करना। तो ये सारी चीज़ें, तो उस तरह से आपको एक पहले बजट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में सेविंग सेट ए फाइनेंशियल गोल, फिर उसके बाद में आपने जब बजट बना लिया फिर उसमें से फाइनेंशियल गोल कि भाई हमें क्या करना है आगे चल के, इतना पैसा मुझे बचाना है। ठीक है, 10,000 20,000 25,000, मान लो आप 50,000 कमा रहे हो तो 50,000 में आपको 10,000 या 20,000 बचाना है, उनको बचा के आगे चल के हमें कुछ प्रॉपर्टी लेना है। ठीक है, या कहीं इन्वेस्ट करना, बच्चों के इसको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, जो भी जिस तरह से आपका प्लान हो, तो वो एक गोल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उस गोल के लिए आपको वो सेविंग करनी पड़ेगी और सेविंग बाद में फिर उसको यूज किया जाएगा। तो पहले से आपको ये एक फाइनेंशियल गोल बनाना है। नेक्स्ट है फिर इन्वेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद में जो पैसा कुछ पैसे जो बचेंगे उनको इन्वेस्ट कहाँ करना है। फिर डेप्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कहीं पे कर्ज वगैरह आपने ले रखा है तो उसको कैसे पेमेंट करना है, कैसे देना है, कितना % हमें देना है, क्या होल्ड करना है। ठीक है, इसके बाद में एक इमरजेंसी फंड, आपके पास एक मिनट, इमरजेंसी फंड कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई डॉक्टरी हेल्थ इशू हो गया, ठीक है, या किसी रीजन से कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, किसी को अचानक घर में माँ बाप हैं या बच्चे हैं, किसी के बीमार हो गए तो सडन हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एक फंड तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग आजकल बहुत ज़रूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना, क्योंकि आजकल देखो बच्चे अब क्या धीरे धीरे बड़े होके अब सब अपने अपने अपना मैरिज हो गया, फिर अपने अपने वो कर देते हैं, माँ बाप का भी नहीं ध्यान रख पाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना खुद का भाई, हम जब बूढ़े होंगे तो कि बुजुर्ग हो गए, उस समय जब हमारे हाथ पैर नहीं चल पाएंगे तो हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उस समय हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास ऐसा कुछ फंड होना चाहिए कि भाई हमें मंथली, या जब हम बूढ़े हों तो 50 साल के बाद या 65 साल के बाद में, 70 साल के बाद में हमें पैसे इनकम आता रहे कहीं से, बैंक से, या जैसे भी जिस तरह से इन्वेस्ट करना चाहो। तो बहुत से तरीके हैं, बहुत से पेंशन फंड चलते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमें प्लान करना है। तो ये जो मनी मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट में को एक सबसे बढ़िया रूल है जो पैसे को डिवाइड करने का है कि कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना, वो सबसे बढ़िया तरीका है आपका 50-30-20 रूल। ठीक है, 50%, 50-30-20 क्या है, ये क्या परसेंटेज है। ठीक है, आपके पास 100% है टोटल। ठीक है, मान लीजिए 50,000 है, 1,00,000 है, 10,000, 20,000, जो भी जिसकी इनकम हो, तो वो 100% 10,000 रुपये है, तो 10,000 में से 50% मीन्स कहाँ का लगाने हैं। तो जैसे नीड्स लिखा हुआ है यहाँ पे 50% फॉर नीड्स, लाइक रेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया।
ठीक है, आपको वहाँ भी इन्वेस्ट करना है। 30% आपको वहाँ जो अभी आपको चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, बुक्स चाहिए, गिफ्ट चाहिए, जिम चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, या ऐसा कुछ है इस तरह से आपके शौक़ जो है, आपको शौक़ पैशन को पूरा करने के लिए जो होता है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करो। 20% आपको सेविंग में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, लाइक इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट फंड, एजुकेशन फंड, ठीक है। तो ये छोटा छोटा अमाउंट बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए कमा रहा हो, ठीक है। बहुत से लोग हैं, बहुत से देखो, एक एवरेज सैलरी अगर देखा जाए कि किसी बंदे का, तो 25 से 30 हज़ार रुपये मतलब कमाता है वो, अगर नॉर्मल जनरल वो देखा जाए नीचे से लेकर पर, तो उस 30,000 या 40,000 रुपये को हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें से 50% हमें क्या करना है, नीड्स में खर्चा कर दिया, 30% हमने वांट्स पे लगा दिया, 20% हमने सेविंग पे लगा दिया, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही बढ़िया है और बहुत प्रॉपर तरीके से आप इसको और डिटेल में अगर पढ़ना चाहेंगे तो हम नेट पे भी इसके बारे में सर्च करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, काफ़ी डिटेल और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने एक छोटा सा आपको एक बेस्ट समझाने का तरीका यहाँ पे लिया है। तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट रूल लगा और मैं इसको खुद फॉलो भी करता हूँ इन चीज़ों को। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम आगे धीरे से इसको डिटेल में चलेंगे कि 50% में क्या है, जैसे नीड्स है तो उसको हमें कैसे डिवाइड करना है। तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि एग्जांपल के थ्रू समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया कि लेट्स योर इनकम आफ्टर टैक्स पे इज़ 1 लाख, ठीक है। आपका 1 लाख रुपये सैलरी है टैक्स पेमेंट करने के बाद में, उसको मैंने थोड़ा परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करने में ईजी करने के लिए एक राउंड फिगर लिया मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने जो भी सैलरी है उसको आप रख के आप अपने खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, अपने सैलरी को, अपने बिजनेस इनकम को, बिजनेस इनकम को कैसे डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50% नीड यानी कि 50,000, ठीक है, 30,000 और 30,000 हो गया आपका इसमें, 20,000 आपका सेविंग में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। अब जो आपका 50,000 जो था यहाँ पे, तो उस 50,000 में कई सारी चीज़ें थी नीड्स, आपने देखा ये नीड्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो नीड्स में जो चीज़ें आती हैं उनमें आपका इंश्योरेंस भी है और आपके जो डेली खर्चे जो हैं, वाटर जो बिजली का है, लाइट का है, ठीक है, घर के जो खर्चे हैं वो सब सारी चीज़ें हैं, तो वो है। तो इसको हमें क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 50% को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, 30% एंड 20%। तो अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो आपके 30,000 रुपये हो गए और ये 20,000 रुपये हो गए। 50,000 के 30,000 रुपये और 20,000, तो 30% हो गया आपका इसका नीड्स में चला गया। और 20% जो है इसमें 20% आपका जो होगा 20,000 इंश्योरेंस में। अब इसमें इंश्योरेंस में क्या करना, परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेना। थोड़ा इसमें अगर गड़बड़ है तो पैसे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा मुझे, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना थोड़ा सा। तो इसमें 20% आपका 20,000 है इंश्योरेंस, 10% आपका टर्म इंश्योरेंस। तो ये भी आपका इसी में अगर मैं आपको पिछले बैक इसमें देखोगे, नीड्स वाले में देखोगे, तो इसमें क्या था, रेंट वांट, ठीक है, ग्रोसरी, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस सारे थे। तो इसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया है सारा। तो ये आपका बन गया 10% आपको क्या करना है, टर्म इंश्योरेंस में लगाना है, 7% आपको हेल्थ इंश्योरेंस और 3% आपको लाइफ इंश्योरेंस में। मतलब अगर आप पैसे आप जब भी 25 साल 30 साल के जब भी हुए हैं, जब से आप पैसा कमाना स्टार्ट किए, ठीक है, तो उसमें आपको देखो लाइफ इंश्योरेंस और ये सब होना बहुत जरूरी है। तो सबसे बढ़िया जो इंश्योरेंस अगर देखा जाए, अगर आप शुरू में ले लेते हो तो टर्म इंश्योरेंस सबसे बढ़िया होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है उसमें। तो स्टार्टिंग में अगर लोगे तो पैसा उसमें प्रीमियम जो है हमें बहुत कम देना होता है और एक ठीक ठाक उसमें रिटर्न आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाता है या 50 लाख का इंश्योरेंस, जैसे जिस हिसाब से लेना चाहो तो वो इंश्योरेंस हो जाता है। तो सारे इंश्योरेंस में से सबसे अच्छा जो है टर्म इंश्योरेंस होता है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है टर्म इंश्योरेंस को, फिर इसके बाद में आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे देना है, फिर लाइफ इंश्योरेंस पे, ठीक है। तो आप 10% टर्म इंश्योरेंस पे लगा दो, 7% आप हेल्थ इंश्योरेंस पे लगा दो, 3% आप लाइफ इंश्योरेंस पे। इस तरह से आपको 50,000 को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 50,000 का 30% एक साइड में हो जाएगा और 20% एक साइड में हो जाएगा।
तो इसमें 30,000 रुपये मैंने अलग वो बना दिया, मतलब 30-20 लिखने का था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसको आप इसको डिवाइड करके परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो है, जो 50 का तो आपको मैंने बता दिया। अब आया है मेरा 30% जो है, वो 30 वाला जो 50-30-20 जो रूल है। तो जो 30 वाला है 30%, उसमें क्या है, दिस मनी इज इन योर कंट्रोल, यू कैन स्पेंड ऑल आर सेव लाइक, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो ये वांट है, आपकी इच्छाएं क्या है, ठीक है। पैसन, यार आप पैसा कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप भी मतलब समाज में देखो, आप पैसे ना लेके आए हो, ना लेके जाना है, तो थोड़ा सा ये मान के चलते हैं भाई, कुछ नहीं यार, आप अपनी लाइफ स्टाइल भी उस हिसाब से बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप जैसा जिस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड है, जिस आपकी आपकी सैलरी है, जैसा आपकी प्रोफाइल है, आपको तो आपको वो स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये जो वांट है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि हाँ, कोई इसमें से थोड़ा कम पैसे खर्चा करके काम चला रहा था, थोड़ा मान लीजिए भाई किसी की कैपेसिटी है कि नहीं, मुझे BMW ही चाहिए, कैपेसिटी है उसकी कि वो ले सकता है, बट नहीं, हम क्यों यार BMW से क्यों ले, उससे थोड़े से नीचे वाली जो है कार्स हैं उनको लेकर उनसे चल सकते हैं, ठीक है। किसी की रिक्वायरमेंट है भाई, बहुत उसकी कैपेसिटी है भाई, हम रॉयल फील्ड ले लिया, या एक बड़ी जो भी महंगी गाड़ियाँ जो है बाइक हैं वो ले लिया हमने, ठीक है, उससे चले। तो ये है आपके वांट, ठीक है। अब उसकी जगह पे आपने क्या किया, छोटे कम कम पैसे वाली गाड़ी ले, देखो काम तो दोनों का एक ही है। तो वो चीज़ है, इसमें से आप कितना पैसा आप खर्चा करना चाहते हो, कितना आप बचाना चाहते हो। तो आप वो जो 30,000 रुपये हैं 1 लाख में से 50,000 आपने तो वहाँ खर्चा कर दिया, और जो 30,000 रुपये जो हैं वो आपने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। 30,000 रुपये में से चाहो तो आप बचा लो, बचा के आप उसको चाहे इन्वेस्टिंग में लगा दो, और चाहे तो आप ये 30,000 रुपये खर्चा कर दो। तो ये रूल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे इसको क्या कर रहे हो, ठीक है। रूल तो आपने बना लिया, अब इसमें क्या कर रहे हो, इसमें भी कुछ कटौती कर सकते हो तो कर लो, बेटर है, सबसे बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में जो होता है हमारा 20%, ठीक है, सेविंग। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे है सेविंग जो है। तो अब जो 20,000 जो मेरा बचा, 20,000 मतलब जो हमने 80,000 वाला आपके सैलरी 1 लाख थी, तो आपने 80,000 यहाँ पे आपके हो चुके, स्पेंड हो चुके हैं। अब बचे मेरे 20,000, उसको मैंने मैनेज करना, वो करना है सेविंग के लिए करना है। अब सेविंग मुझे क्या करना है, कैश इन बैंक फॉर इमरजेंसी, ठीक है। अब 20,000 का 20% जो है हमने निकाल लिया, तो उसको क्या करना है, हमने क्या करना है इमरजेंसी फंड के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई, इमरजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके बहुत हैं घर में, फैमिली में पैसे हैं, या दोस्तों या किसी से लेना चाहे तो, लेकिन ये है कि जब इमरजेंसी आती है तो उस समय में भी शायद किसी के पास ना, कोई हेल्प ना कर पाए, ठीक है। तो वो उसके लिए आपके पास ये ज़रूरी है। तो ये जो इमरजेंसी फंड है, ठीक है, आप इसको जो आपका बैंक अकाउंट है, जो सेविंग बैंक अकाउंट है, वहाँ पे आप इसको फंड को रख सकते हो, जिससे वो कभी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, घर में रखोगे तो चोर चुरा ले जाएगा, ठीक है। आज तो बड़ा सब चीज़ें होती हैं। तो बैंक में आप एक अच्छे जो है अपने जो इंडियन के हैं अच्छे जो बैंक है, उनमें आप पैसा रखो। ऐसा भी मत करना कि चिट फंड वाले किसी बैंक में कहीं डाल दिया, फिर पता लगे वो भी गायब हो जाए, ठीक है। तो इमरजेंसी मतलब आपको कोई पैसा एडवांस तुरंत, जैसे भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो भाई आपको शाम को सुबह को के पैसा के तुरंत मिल जाए, इस तरह से आपको प्लान करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमारा 10% है, FD है, EPF है, BPF, सुकन्या योजना है, इन सब में हमें लगाना चाहिए, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट बैंक करती हैं 7% 8% आपको मिल जाता है। EPF और PPF में भी 7 से 8% मिल जाते हैं, ठीक है। सुकन्या योजना है लड़कियों के लिए जो है योजना बढ़िया, इसमें भी 8-9% आप कंपाउंड करोगे तो अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है। अभी हमारे साथ तो देखते हैं 60% क्या है एक साल में यार, मतलब अगर 1 लाख जमा किया तो 7,000 रुपये मतलब कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, साल भर। लेकिन ये जब उस कंपाउंडिंग अमाउंट बनता है, जब आपको 20 साल बाद पैसा मिलता है, तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको वहाँ पे दिखता है। तो ये आपका 2,000 रुपये आप मंथली आपने FD उसमें डाल दिया, कर दिया। नेक्स्ट आपका NPS, अटल पेंशन योजना, इस तरह की जो है आपको इसमें नेशनल पेंशन फंड, जो मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट में क्या करना भाई, अपने इनकम का कुछ अपने जो लाइफ के लिए रिटायरमेंट जो प्लान बताया था ना रिटायरमेंट के लिए, तो ये रिटायरमेंट के पर्पज़ से हम इसको देख सकते हैं। जो नेशनल पेंशन फंड है, स्कीम है, उनमें से किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान इस तरह से हैं, उसमें आप इसमें देखो पोस्ट ऑफिस में देखोगे उसमें भी कई सारे प्लान हैं। तो
इन सब पे देख के आप वहाँ पे आप उसको फंड वाला सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, जैसे अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके तो ईपीएफ कटते रहते हैं, या प्राइवेट भी है तो उनके भी ईपीएफ कटे, उनके भी कुछ फंड वहाँ पे से होता है। उनके अलावा भी हमें ये अलग से करना चाहिए। ठीक है, वो तो जैसे जो कट रहा है चल रहा है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके अलावा भी हमें 10% लेके चलना चाहिए अलग से। तो एनपीएस हो गया। इसके बाद म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करके कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे फंड है, अच्छा रिटर्न देते हैं आपको 20% 25%। जो बढ़िया बढ़िया म्यूचुअल फंड है आप उनके एक बार स्टडी करो। ठीक है, तो ये सब म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के, एक एक करके क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी टाइम से आप लोग जैसे जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जो, तो वो लोग को पता है, मैंने बताया भी है, उसका सेशन हुआ भी है एक दो कि म्यूचुअल फंड कैसे होता है। मैं जनरली बताता भी रहता हूँ कि ये फंड इसका स्टडी किया है, ये अच्छा है, इसमें इसका रेशियो जो एक्सपेंस रेशियो कम है, या इसका रिटर्न अच्छा है, 2 साल में 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आगे चल के धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप चाहो तो आप इसको नेट पे, इंटरनेट वगैरह पे सर्च करके थोड़ा सा आप इसको पढ़ के समझ सकते हो कि क्या होता है, उसमें एसआईपी कैसे करना है। ठीक है, इक्विटी जो कि हमारा, जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं, वहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करना। तो इक्विटी में कुछ पैसे लगाना चाहिए, 10% हमने इक्विटी में दे दिया। ईटीएफ, ठीक है, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड होता है वैसे ईटीएफ होता है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, बट एक तरह से मान लो कि जो वो भी आपका, उसमें भी आप एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे चल के धीरे धीरे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमोडिटी में सिल्वर गोल्ड एसआईपी कर लो। मतलब गोल्ड देखो बढ़ता ही, गोल्ड का रेट कभी 50,000 रुपये में था। ठीक है, कभी 60-70 हुआ, 75 हुआ, आज की डेट में देखो 1 लाख रुपये भी टच करके आ गया। ठीक है, तो गोल्ड का रेट देखो धीरे धीरे जो है बढ़ना ही बढ़ना है, कि गोल्ड हर कहीं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है कि, या चाहे कंट्री पे हो या चाहे कहीं भी, तो गोल्ड ही सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे आपकी बढ़ती है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप क्या है, गोल्ड थोड़ा थोड़ा करके लेते रहो आप। तो आजकल तो बहुत बढ़िया सिस्टम हो गया है। ठीक है, आपको ऐसे गोल्ड लेके रखने के, घर में लेके रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बैंक वो कर लिया, बैंक से अपना डिजिटल वाले गोल्ड ले लिया। ठीक है, बाद में जब आपके इकट्ठा हो जाएंगे तो आप उसके बदले फिर जो आपको मान लो शादी करना है बच्चों की, या आपको खुद को फैमिली को ज़रूरत है, तो आप उसको वहाँ पे उनसे ले सकते हो गोल्ड। ठीक है, जो गोल्ड है आपने डिजिटल में ख़रीदा, और फिर उसको बाद में वहाँ पे परचेज़ कर सकते हो गोल्ड, जाके पैसा मिल जाएगा, पैसे से आप फिर गोल्ड परचेज़ कर लो। ठीक है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए 10%। इसके लिए बचा के रखना। देखो हर किसी का वो रहता है कि नहीं यार, आज मेरे पास इतना प्लॉट या घर है, छोटा सा घर है। ठीक है, कल को अगर फैमिली बड़ी हुई तो उनके लिए घर चाहिए। ठीक है, या वैसे भी सबका एक रहता है कि भाई एक इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया, अगर प्रॉपर्टी में देखा जाए पिछले कुछ सालों में कुछ, तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी ने अच्छा रिटर्न दिया सबसे। कई लोगों के 10-10 गुने पैसे हो गए हैं, जिन्होंने आज के 10 साल 5 साल जो, या 2-3 साल पहले इन्वेस्ट किया हो, तो एक अच्छा ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका 50-30-20 का रूल। तो आपका मनी जो है, आपका जो पैसे को मैनेज करना है वो कैसे करना है। ठीक है, तो हमने 50% आपको क्या कर लिया, अपने नीड्स में खर्चा कर दिया। 30% हम अपने वांट जो है, हमारी जो इच्छाएँ हैं उनमें लगा दिया। 20% हमने सेविंग में कर दिया। ठीक, तो अब ये जो है इक्विटी का जो है, इसके बाद में हम इक्विटी जो हमने 10% जो पैसा निकाला है उसको मुझे इन्वेस्ट करना है आगे। तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, हमें इक्विटी मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके मेथड क्या है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो सारा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये नॉलेज मिला है, अच्छा मिला होगा, और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इसके बाद में धीरे धीरे अभी बेसिक स्टार्ट किए हैं, तो हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ एक एक करके हम बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये लर्निंग धीरे धीरे लर्निंग आपकी भी बढ़ती जाएगी, और आप तरीके से प्लानिंग से चलोगे तो आपका पैसा नुकसान नहीं होगा, और अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, अब ऐसे कोई प्लानिंग के आते हो मार्केट में, या इसमें इन्वेस्ट करते हो बिना नॉलेज के, तो फिर दिक्कत होती है, फिर उसमें आपको लॉस ही लॉस होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम देखो जॉब करने के लिए या आगे अपने आप को एक
प्रोफेशनली आप बनाने के लिए कितने साल से पढ़ते हैं, 5 साल से या 3 इयर्स के हुए तब से मैं स्कूल से पढ़ते आया है। हमने अपने ऊपर 18 से 20 साल इन्वेस्ट किया है, तब जाके हम एक जॉब एक लेवल पे आए हैं। तो ऐसे मार्केट में भी हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा अब ये भी मत समझना कि आपको 15 साल टाइम देना पड़ेगा। आप इसको जल्दी से लर्निंग कर सकते हो, सीख सकते हो, बट जल्दी मतलब ये भी नहीं है कि यार 1 महीने में आप सीख लो फिर अगले महीने से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा धीरे 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 करके इसको सीख के आपको फिर पेपर ट्रेडिंग हुआ है या नॉर्मल उस तरह से देखना है, वाच करना है, समझना है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके आप आपके देखो जो मार्केट होता है वो पूरा आपका पूरा जो माइंड का है उसका गेम होता है। माइंड को आपको डाइवर्ट करने का, आपको माइंड को पढ़ने का जो पूरा साइकोलॉजी वाला एक तरह से गेम है पूरा। ठीक है, सामने वाला आपके दिमाग को कैसे पढ़ रहा है या आप सामने वाले को कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, आप किस तरह से ग्रेडी हो रहे हो, किस तरह से इमोशनल हो रहे हो, सब चीज़ें होती हैं मार्केट में डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लर्निंग के साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं करेंगे हम, छोटे छोटे सेशन ही ऐसे करेंगे। तो एक बार अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होगा, मोटिवेशन होगा। तो ठीक है, थैंक यू।